Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum स्टूडेंट्स, दिस इज़ यासिर गफूर एंड टुडे हम डिस्कस करेंगे द डेरिवेटिव्स ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शंस। इससे पहले हम लोग डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और उस तमाम लेक्चर्स में डेरिवेटिव्स के तमाम जो रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन की गई। पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, एब इनिशियो मेथड, तमाम रूल्स पर डिस्कशन की गई और तमाम रूल्स को बहुत थॉरली हम लोगों ने डिस्कस किया। उनके तमाम स्टेप्स को अच्छी तरह से हम लोगों ने मेमोराइज़ किया, अंडरस्टैंड किया। लास्ट लेक्चर में हम लोग डेरिवेटिव्स जो जिन फंक्शंस का लेते रहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस थे। हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना अंडरस्टैंड किया और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस की, बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ बोर्ड पर सॉल्व की। आज हम लोग जो डेरिवेटिव्स लेने जा रहे हैं वो लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं। इसमें हम लॉगरिथमिक फंक्शंस जो नेचुरल लॉग से रेलेवेंट फंक्शंस होंगे उनके डेरिवेटिव्स किस तरह लिए जाएंगे उसे हम लर्न करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू log x। अब हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है जिसमें नेचुरल लॉग मौजूद है, साथ में वेरिएबल हमारे पास x मौजूद है। जिस तरह इससे पहले तमाम क्वेश्चंस हमने किए, रूल्स अंडरस्टैंड किए, उन रूल्स में भी हम लोग ये देखते रहे कि स्टेप्स को माइंड में रखते रहे और स्टेप्स को फॉलो करते हमने अपने तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इससे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी हम जब डिस्कस कर रहे थे तब भी हम लोगों ने जो है वो स्टेप्स को फॉलो किया। अब जिस तरह अब नेचुरल लॉग हमारे पास यहाँ मौजूद है, एग्जाम्पल में y इज़ इक्वल टू log x मौजूद है। जब भी आप ऐसे फंक्शन जिसमें लॉग मौजूद हो उसका जब डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे तो उसका रूल है, उसका एक मेथड है। मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ नोट में। y इज़ इक्वल टू ln u। अब हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है log में हमारे पास जो भी फंक्शन होगा जब भी हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आप लोग इसके स्टेप्स को माइंड में रखें। dy बाई डी u इसलिए है क्योंकि अंदर वेरिएबल u यूज़ हो रहा है। तो जब भी आप log का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो log का डेरिवेटिव फाइंड करने का मेथड ये है कि log के साथ जो भी फंक्शन होगा डेरिवेटिव लेते वक्त log के साथ जो भी फंक्शन होगा वो सबसे पहले डिवीजन में चला जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद अगले स्टेप में उसी फंक्शन का आप अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो आपके पास आंसर बन जाएगा 1 बाय u और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, सो द आंसर विल बी इज इक्वल टू 1 बाय u। इस मेथड को, इन स्टेप्स को माइंड में रखते हुए आप अपने तमाम फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह अब हमारे पास एक फंक्शन यहाँ मेंशन है y इज़ इक्वल टू log ऑफ x। हमारे पास नेचुरल लॉग के साथ x मौजूद है, हम उसी मेथड को, उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। तो जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, अब डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। जब भी डेरिवेटिव लेते हैं नेचुरल लॉग का तो मैंने आपको बताया उन स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले मैंने बताया कि लॉग के साथ जो भी चीज़ होगी डेरिवेटिव लेते वक्त वो फंक्शन जो है वो डिवीजन में चला जाएगा और अगले स्टेप में उसी फंक्शन का आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसके बाद हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो log ऑफ x है। अब जब आप डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का तो डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो log के साथ जो भी चीज़ है, जो भी फंक्शन है वो डिवीजन में जाएगा। डेरिवेटिव लेते वक्त log के साथ जो फंक्शन है वो डिवीजन में, एंड नेक्स्ट स्टेप में दोबारा आप डेरिवेटिव लेंगे उसी फंक्शन का विच इज़ x। लाइक दैट हमने बिल्कुल इस स्टेप को फॉलो किया। इस स्टेप को फॉलो करके हमने अपना आंसर फाइंड किया 1 ओवर x एज इट इज़, एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1, सो द आंसर इज इक्वल टू 1 बाय x। इस तरह हमने अपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल इन्वॉल्व। हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू log x स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर नेचुरल जो log है, log के साथ जो फंक्शन है, अरिथमेटिक फंक्शन मौजूद है,
इस फंक्शन की पावर 2 मौजूद है। हम इसको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो हमने स्टेप्स नोट में मेंशन किए हैं। सबसे पहले जब आप डेरिवेटिव लेंगे dy बाय dx, x इसलिए बिकॉज के वेरिएबल अंदर x इन्वॉल्व है, यूज़ हो रहा है। जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल, तो नेचुरल लॉग के साथ जो फंक्शन है, मैंने आपको बताया पहले स्टेप में, नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन है वो डिवीजन में जाता है। तो नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन मौजूद है वो सबसे पहले डिवीजन में चला जाएगा डेरिवेटिव लेते वक्त। ये बात माइंड में रखें, हम अपने इन फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। नेचुरल लॉग के साथ जो फंक्शंस हैं हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। और जब भी हम ऐसे फंक्शन जिसमें लॉग यूज़ हो रहा है उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट स्टेप ये है कि लॉग के साथ जो फंक्शन होगा वो डिवीजन में जाएगा, एंड सेकंड स्टेप में उसी फंक्शन का आप अगेन डेरिवेटिव लेंगे। देखें जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एज इट इज़, जिस तरह वो था वैसे ही आ गया। और इस फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लेंगे, इससे पहले पावर रूल हमने डिस्कस किया है, पावर रूल इंप्लीमेंट करें, पावर उतारेंगे तो इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 2x चूंकि ऊपर है, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये और सिंप्लीफाई होगा। ये वाला जो x है ये इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय x। 2 डिवाइडेड बाय x इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। इसकी थोड़े से एग्जांपल्स और लेते हैं ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है, वी हैव अ फंक्शन log x की पावर 3। ये सेम फंक्शन है, सिर्फ पावर्स को इंक्रीज कर रहा हूँ। जिस तरह यहाँ पे x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह होगा। आप इसको खुद से प्रैक्टिस करें। y इज़ इक्वल टू log x की पावर 3। आप इस फंक्शन की प्रैक्टिस करें, इसको सॉल्व करें। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन जल्दी क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जांपल और लेते हैं। y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग के साथ मौजूद है x स्क्वायर प्लस 4। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ फंक्शन y इज़ इक्वल टू log इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और आपके पास मेथड यही है जो मैंने सबसे पहले बताया, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें। तो जब डेरिवेटिव लेंगे dy बाय dx इज़ इक्वल टू, तो मैंने बताया कि log के साथ जो फंक्शन होगा वो नीचे जाएगा, सबसे पहले वो डिवाइड होगा। इट मीन्स दैट log के साथ पूरा फंक्शन मौजूद है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये जो log के साथ फंक्शन था वो डिवीजन में। एंड नेक्स्ट स्टेप में मैंने बताया था कि आप उसी फंक्शन का जो डिवाइड हुआ है अगेन डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये देखें, log के साथ जो फंक्शन है डेरिवेटिव लेते वक्त log के साथ जो फंक्शन था वो डिवीजन में गया और फिर उसी फंक्शन का हमने दोबारा आगे डेरिवेटिव लिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है विच इज़ इक्वल टू 2x एंड प्लस 4, द डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा। इसको अगेन सिंप्लीफाई करें। 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2x as it is, 2x plus 0, anything plus 0 is equal to 2x and 2x divided by x square plus 4 is the answer. This is the derivative of this function. तो log के जितने भी फंक्शंस आ जाएं, log के जितने भी क्वेश्चंस आ जाएं, आप जब भी उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो मैंने आपको बताया कि आपने इस स्टेप को माइंड में रखना है। स्टेप्स को माइंड में रखें कि log के साथ जो भी फंक्शन है सब डेरिवेटिव लेते वक्त डिवीजन में जाएगा और अगेन उसी का दोबारा डेरिवेटिव। आंसर सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लें। y के साथ देखिए अब हमारे पास यहाँ पे log x स्क्वायर है, तो log के साथ जो फंक्शन है डेरिवेटिव लेते वक्त वो नीचे गया डिवीजन में और दोबारा उसका डेरिवेटिव लिया, सिंप्लीफाई किया एंड गेट द आंसर। सिमिलरली मैंने एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए करवाया कि अगर मेरे पास log के साथ कोई फंक्शन है और मैंने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो डेरिवेटिव लेते वक्त log के साथ जो फंक्शन है वो डिवाइड हुआ, उसी का नेक्स्ट स्टेप में दोबारा हमने डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल। सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई किया एंड गेट द आंसर। सो कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया जा सके। वन मोर एग्जांपल फॉर दिस कॉन्सेप्ट इज y इज इक्वल टू log विद द फंक्शन अरिथमेटिक हैविंग पावर
3। देखिए अब हमारे पास एक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन ही है, बट जो साथ इसके फंक्शन है उसकी पावर थोड़ी सी चेंज हो गई। इसको सिंप्लीफाई कर लें पहले। y इज इक्वल टू log x की पावर 1/3 विच इज़ द क्यूब रूट ऑफ x। अब log की एक प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद है कि अगर log के साथ फंक्शन की कोई पावर हो तो वो पावर इस log के साथ नीचे यहाँ पर उतर जाती है। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं y इज इक्वल टू 1/3 एंड log ऑफ x। देखिए प्रॉपर्टी यूज़ करने से हमारा क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब इस क्वेश्चन पे जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dy/dx इज इक्वल टू विच इज़ द कॉन्स्टेंट 1/3, ये बाहर ही रहेगा। डेरिवेटिव जब इस फंक्शन का लेंगे विच इज़ log ऑफ x, तो मैंने आपको बताया स्टेप्स क्या होते हैं। log के साथ जो फंक्शन होता है डेरिवेटिव लेते वक्त वो फंक्शन डिवीजन में जाता है और उसी फंक्शन का आप दोबारा क्या लेते हैं, डेरिवेटिव विच इज़ x। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम लोगों ने इसका आंसर फाइंड किया 1/3 1/x एंड द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल विच इज x इज इक्वल टू 1। सो dy/dx is equal to 1 divided by 3x. This is the derivative of this given function. इसी तरह की कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ राइट करता हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल y is equal to log, और हमारे पास यहाँ फंक्शन है x plus 1 and this is the power 7। अब इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें बिल्कुल सेम इसी मेथड से। आप इसकी प्रॉपर्टी log की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। ये 7 विच इज द 7th रूट इज हेयर। आप इस पावर को यूज करें, इस प्रॉपर्टी को, और इस पावर को नीचे उतारें एंड सिंपली इसको सॉल्व करें। वेरी सिंपल क्वेश्चन। y इज इक्वल टू log ऑफ x एंड हैविंग पावर 3। अब यहाँ पर इस फंक्शन में लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन में अरिथमेटिक यूज हो रहा है। साथ में जो इसकी होल पावर है वो कुछ इस तरह से है log x की होल पावर क्यूब रूट 1/3। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी बिकॉज कि यहाँ पर जो पावर है वो पूरे फंक्शन के ऊपर है। जो 1/3 क्यूब रूट है वो पूरे फंक्शन के ऊपर है। अगर ये पावर हमारे पास जस्ट x के ऊपर होती लाइक दैट, जिस तरह हमने यहाँ पर 7 पावर है, वे 1/7 है तो ये 1/7 उतरेगी क्योंकि log के साथ जो फंक्शन है उसकी पावर है। अब यहाँ पर फोकस करें, ये log के साथ जो फंक्शन है उसकी पावर थी क्यूब रूट। जब मैंने क्यूब रूट को नीचे उतारा था तो वहाँ पर प्रॉपर्टी यूज होती है, बट ऐसे फंक्शन में प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी क्योंकि जो पावर है ये 1/3 होल फंक्शन की है। तो यहाँ पर जब इसको डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर हम पावर रूल यूज करेंगे। डेरिवेटिव लेते वक्त dy/dx इज इक्वल टू एंड विच वॉज द पावर रूल। मैंने आप लोगों को बताया था कि डेरिवेटिव लेते वक्त किसी ऐसे फंक्शन में जिसमें पावर यूज़ हो रही है और हमने वहाँ पावर रूल यूज़ करना है, तो पावर रूल के 3 स्टेप्स बताए थे कि सबसे पहले आप पावर उतारेंगे लाइक दैट। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो पावर यहाँ मौजूद है ये वाली पावर आप इसको यहाँ शुरू में ले आएंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ पावर रूल। दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी पर डिस्कशन नहीं हो रही, ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज भी नहीं होगी क्योंकि ये पावर लॉग की भी है, लॉग अंदर है, होल पावर है। हाँ, मैंने आपको बताया इस तरह का केस होता कि लॉग के साथ जो फंक्शन उसकी अकेले की पावर होती तो यहाँ प्रॉपर्टी यूज होती, बट यहाँ पर प्रॉपर्टी इसलिए यूज नहीं होगी कि पावर होल फंक्शन की है और लॉग भी उसके अंदर है। तो यहाँ पर पावर रूल यूज करेंगे, प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी लॉग की। तो यहाँ पर पावर क्या है 1/3, और पावर रूल का पहला स्टेप क्या होता है कि आप अपनी पावर जो भी होती है उसे उतार लेते हैं, 1/3 उतर जाता है। एंड उसके बाद log ऑफ x जो भी फंक्शन है उसकी पावर में हम हमेशा 1 माइनस करते हैं। एंड थर्ड स्टेप में पावर के बगैर जो फंक्शन होता है उसका दोबारा हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं विच इज log ऑफ x। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने पिछले लेक्चर में, जो पावर रूल वाला लेक्चर था उसमें हमने ये डिस्कशन की। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। dy/dx इज इक्वल टू ये 1/3 एज इट इज रहेगा जैसे ये है, और log फंक्शन है ये वैसे ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। इसकी पावर जो है 1/3 - 1 मीन्स दैट -2/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, रफ वर्क कर लिया करें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर -2/3 आएगा।
एंड डेरिवेटिव ऑफ log x, अब ये वही log x है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, साथ में अरिथमेटिक x मौजूद है जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विच इज 1/x। इसके हमने सारे एग्जांपल्स अभी डिस्कस की हैं इससे पहले। सो dy/dx इज इक्वल टू 1/3 एंड ये x चूंकि दोनों डिनोमिनेटर्स हैं, ये 1/3x ये एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे एंड log x होल पावर -2/3। एक लास्ट है सिंप्लीफिकेशन का, चूंकि log x की पावर नेगेटिव है न्यूमिनेटर में, जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी लाइक दैट 1/3x। ये तो वैसे ही नीचे था, नीचे रहेगा, ये नीचे आ जाएगा तो हमारे पास log x की पावर 2/3। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन हैविंग होल क्यूब रूट, पावर क्यूब रूट। सो यहाँ पर दो क्वेश्चंस डिस्कस किए, दो एग्जांपल्स डिस्कस की। एक एग्जांपल मैंने आपको इस तरह रेलेवेंट बताया, इसकी खुद प्रैक्टिस करें इसी मेथड से और उसी रूल से इंशाल्लाह ये सॉल्व होंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी तमाम हम लोगों ने फंक्शन डिस्कस किए हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव फाइंड अंडरस्टैंड किया किस तरह फाइंड करना है, और क्वेश्चंस हमारे पास सिंपल थे कि log x है, log x स्क्वायर है, log x क्यूब है, और इन तमाम फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव अंडरस्टैंड किया किस तरह लेना है अपने स्टेप्स के ज़रिए। ये हमारे स्टेप्स से इसको फॉलो किया। अब हम चल रहे हैं ऐसे फंक्शंस की तरह जो लॉगरिथमिक हैं बट उनकी बेसिस इन्वॉल्व हैं, लाइक दैट y इज इक्वल टू log 3x। ऐसे लॉगरिथमिक फंक्शन जिसमें आर्बिट्रेरी बेस इन्वॉल्व हो जाए, लाइक दैट हमारे पास यहाँ एक बेस है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, वट एवर द बेस विल बी। लेकिन ऐसे फंक्शंस जिसमें बेस इन्वॉल्व हो जाए वहाँ पर हम डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करेंगे, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ विच इज़, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डेरिवेटिव हो, मैंने डेरिवेटिव लेना हो d/dx और साथ में मौजूद हो log a, कोई भी आर्बिट्रेरी बेस मौजूद है, कोई भी बेस आ गई, कांस्टेंट बेस आ गई, साथ में x, ऐसे फंक्शन का जब डेरिवेटिव लिया जाता है, ऐसे लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो जनरल फार्मूला क्या है कि जब डेरिवेटिव लेंगे इस पूरे फंक्शन का जिसमें बेस मौजूद है, इन्वॉल्व है, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि इस फंक्शन का जो हमारे पास लॉग के साथ मौजूद है इसका आप लेंगे डेरिवेटिव dy/dx ऑफ x। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आएगा और डिवाइडेड बाय इसी फंक्शन को आप एज इट इज़ रखेंगे जैसा वो मौजूद है। अब देखें यहाँ पर log जिसके साथ हमारे पास आर्बिट्रेरी बेस मौजूद है, साथ में x एक फंक्शन मौजूद है, तो जब इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाता है तो ये जो फंक्शन x मौजूद है log के साथ, फर्स्ट स्टेप में, पहले स्टेप में इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे डिवाइडेड बाय यही वाला फंक्शन एज इट इज़ आएगा। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव नहीं है, ये सिंपल, चाहे x है, ये x स्क्वायर है, x क्यूब है, ये वैसे का वैसे फंक्शन नीचे आएगा। एंड द थर्ड स्टेप इज ln, जो भी बेस है वो log के साथ यहाँ पर इस तरह आ जाएगी। दिस इज द स्टेप, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन हैविंग बेस, आर्बिट्रेरी बेस इन्वॉल्व देयर। सो हम इस तरह के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए अपने इस जर्नल फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे जो मैंने यहाँ बोर्ड पे राइट किया। नोट में ये तमाम जर्नल फार्मूलाज में राइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। अब इस तरह के क्वेश्चंस, ऐसे लॉगरिथमिक फंक्शंस जिसमें आर्बिट्रेरी बेस मौजूद है, इसको इस जर्नल फॉर्मूले के थ्रू डेरिवेटिव लेते हैं। dy/dx इज इक्वल टू, डेरिवेटिव ले रहे हैं ऐसा फंक्शन जिसमें बेस मौजूद है, जनरल फॉर्मूला हमने साइड पे लिखा है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखें log के साथ जो फंक्शन है, पहले स्टेप में आप उसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव, यानी x का हमने डेरिवेटिव लिया। सेकंड स्टेप में मैंने बताया था कि जो भी फंक्शन होगा वो आपके पास एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। और थर्ड स्टेप में वही फंक्शन ln log के साथ जो बेस मौजूद है विच इज़ 3, वो साथ में इस तरह राइट करेंगे। ये हमारा जनरल फार्मूला था। जनरल फार्मूला को फॉलो करके हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। सो द डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शन इज dy/dx इज इक्वल टू, अब इस फंक्शन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल विच इज इक्वल टू 1, एंड ये वाला x एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करना, साथ में log ऑफ 3, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शन। इसी की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, y इज इक्वल टू log having base 4 and the function with log is
एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन कुछ इस तरह सा है कि इस लॉगरिथमिक फंक्शन में आर्बिट्रेरी बेस मौजूद है, जिस तरह हमने इस फंक्शन को किया जिसमें बेस मौजूद थी। और जब बेस मौजूद होती है तो मैंने आप लोगों को बताया कि जनरल फार्मूला मैंने यहाँ पे राइट किया, और इसी फार्मूले के थ्रू जब डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाय dx, मैंने सबसे पहले बताया कि लॉगरिथमिक फंक्शन जिसमें बेस मौजूद हो उसके साथ जो भी फंक्शन होगा डेरिवेटिव लेते वक्त उस फंक्शन का सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे dy बाय dx एक्स स्क्वायर का हमने क्या लेना है सबसे पहले डेरिवेटिव। फिर यही फंक्शन वैसे का वैसे एज इट इज नीचे लिखा जाएगा, इस पे कोई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करनी। डॉट थर्ड स्टेप में मैंने बताया कि जो भी बेस है वो लॉग के साथ आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू इस फंक्शन का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है विच इज़ 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर साथ में log ऑफ 4। इसको सिंप्लीफाई कर लें, dy बाय dx इज इक्वल टू ये x इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगा तो 2 डिवाइडेड बाय x डॉट log ऑफ 4। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शन। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी, इसको हमने सॉल्व किया। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी, इसको हमने सॉल्व किया। ऐसे एग्जाम्पल्स जिसमें लॉगरिथमिक फंक्शंस में हमारे पास आर्बिट्रेरी बेसिस मौजूद हों, उनका डेरिवेटिव लेने का वे, पैसेज, मेथड क्या है वो मैंने आपको जनरल फार्मूला यहाँ पे लिख के अंडरस्टैंड करवाया। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड इज y is equal to log base 2 and the power is 3x minus x power 4. This is the function, this is the logarithmic function having arbitrary base which is 2 और फंक्शन मौजूद है। इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स जनरल फार्मूला हमारे पास मौजूद है। जब भी डेरिवेटिव लेंगे dy by with respect to its variable and the variable is x involved here is equal to, मैंने बताया पहला स्टेप क्या होता है ऐसे लॉगरिथमिक फंक्शन जिसमें बेस मौजूद है, सबसे पहले आपने इस x का डेरिवेटिव लेना है। तो मेरे पास यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन में बेस क्या मौजूद, लॉग के साथ फंक्शन कौन सा है विच इज़ 3x माइनस एक्स की पावर 4। तो इसका हम क्या लेंगे डेरिवेटिव लेंगे विच इज़ 3x माइनस एक्स पावर 4 और उसके बाद डिवाइडेड बाय ये वाला फंक्शन एज इट इज़ आएगा 3x माइनस एक्स की पावर 4। इस पे कोई चेंजेस नहीं आएंगी। इस जनरल फार्मूले को फॉलो करें। यहाँ पर देखें लॉग के साथ x है तो इस x का पहले डेरिवेटिव लिया, सेकंड स्टेप में डिवाइडेड बाय x वैसे रहा, जो भी फंक्शन था ये वैसे आया, एंड थर्ड स्टेप में लॉग के साथ ये वाला कांस्टेंट आएगा। तो मैंने इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ इंप्लीमेंट किया विच इज़ लॉग बेस्ड आर्बिट्ररी बेस 2, साथ में हमारे पास यहाँ फंक्शन है। जब मैंने इसके ऊपर डेरिवेटिव लिया तो मेरा ये वाला फंक्शन जो है इसका सबसे पहले स्टेप में डेरिवेटिव लिया, सेकंड स्टेप में मैंने डिवाइडेड बाय ये फंक्शन वैसे ही एज इट इज़ पुट किया, और थर्ड स्टेप में मैंने लॉग के साथ जो मेरी बेस है वो क्या है वो 2 है वो मैंने पुट किया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड गेट द आंसर dy बाई dx इज इक्वल टू, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस एज इट इज़ x की पावर 4 का डेरिवेटिव विच इज़ 4x पावर 3। ये विद द हेल्प ऑफ पावर रूल हमने डेरिवेटिव फाइंड किया। यहाँ पर मौजूद है जी 3x माइनस 4 x की पावर 4, यहाँ पर कुछ इंप्लीमेंट नहीं है, ये एज इट इज़ आएगा एंड लॉग ऑफ 2। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ गिवन एग्जाम्पल। हमने इस एग्जाम्पल की डेरिवेटिव फाइंड किया। और अब हम लोग ऐसे लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं जिनके साथ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हैं। इससे पहले अरिथमेटिक फंक्शन इन्वॉल्व था लॉग के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू लॉग साइन x। अब आप ये देखिए कि मेरे पास यहाँ पर लॉग के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है। यहाँ फंक्शन चेंज हो गया बट मेथड वही रहेगा हमारे पास जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जब भी आप नेचुरल लॉग के साथ लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग के साथ जो भी फंक्शन होगा सबसे पहले स्टेप में वो डिवाइड होगा और दूसरे स्टेप में उसी फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास लॉग के साथ जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन एक्स है। जब हम इसी फर्स्ट वाले मेथड को इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे डेरिवेटिव लेते वक्त तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग के साथ जो फंक्शन है मैंने आपको बताया पहला स्टेप वो डिवाइड होगा एंड सेकंड स्टेप में आप उसी फंक्शन का
दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। 1/sin x एज इट इज़ रहेगा जैसे ये मौजूद है, और डेरिवेटिव जब sin x का लेंगे विच इज़ cos x, और इसका इसे सिंप्लीफाई कर लें cos x डिवाइडेड बाय sin x, तो cos/sin विच इज़ इक्वल टू कोटेजेंट cot x। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, logarithmic function having trigonometric value. So another example is, for example, y is equal to log having base 5 और साथ में आपके पास एक फंक्शन है which is 10x। अब देखें, पहला जो हमने लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास साइन मौजूद था। हमने उसको फर्स्ट मेथड की हेल्प से हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड किया। सेकंड एग्जांपल जो हम ले रहे हैं उसमें आर्बिट्रेरी बेस मौजूद है, उसमें हम इस वाले मेथड को फॉलो करेंगे और इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया अगर कोई भी आर्बिट्रेरी बेस मौजूद हो और डेरिवेटिव लेना हो तो लॉग के साथ जो फंक्शन है सबसे पहले स्टेप में उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं, सेकेंड स्टेप में वही फंक्शन नीचे डिवाइड होता है, और थर्ड स्टेप में हम जो भी बेस है वो लॉग के साथ यहाँ आ जाती है। तो हमारे पास सबसे पहले देखें कि जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग के साथ जो फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे इस तरह dy बाय डी एक्स, किसका लेना है आपने 10x का। सेकंड स्टेप में यही 10x जो है वो आपके पास नीचे आ जाएगा, और थर्ड स्टेप में आप लॉग के साथ जो भी हमारी बेस है वो यहाँ पर 5 है ये आ जाएगी। तो इसे सिंप्लीफाई कर लें, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव क्या है सेकंड स्क्वायर x, ये वाला 10 एज इट इज़ आएगा जो हमारे पास मौजूद है, एंड log ऑफ 5 ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह आ जाएगा। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन हैविंग बेस 5। सो अब डेरिवेटिव फाइंड किए हमने उन लॉगरिथमिक फंक्शंस के जिनके साथ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे थे, और यहाँ हमने इन्हीं दो मेथड्स को फॉलो किया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू 1 + x होल पावर x। अब अगर आप इस फंक्शन पे फोकस करें तो इस फंक्शन में हमारे पास एक ऐसा फंक्शन अरिथमेटिक फंक्शन है जिसकी पावर 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, यहाँ पर पावर भी एक वेरिएबल मौजूद है। अब यहाँ पर जब आप डेरिवेटिव फाइंड करना चाहेंगे इस फंक्शन का तो यहाँ पर हमें डेफिनेटली एक स्टेप है उसे फॉलो करना पड़ता है। मैं ऐसे तमाम फंक्शंस जिसमें पावर हमारे पास कोई फंक्शन हो, कोई वेरिएबल हो, ऐसे फंक्शंस को डेरिवेटिव लेते वक्त हम यहाँ पर लॉग इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेप आप हमेशा यूज़ करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ लॉग इन्वॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ln(y) इज इक्वल टू ln 1 + x होल पावर x। देखें ऐसे तमाम क्वेश्चंस, ऐसे तमाम फंक्शंस जिसकी पावर भी कोई वेरिएबल हो, कोई फंक्शन हो, तो वहाँ पर पहला स्टेप क्या होता है कि आप दोनों तरफ लॉग इन्वॉल्व करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। लॉग लेने से y के साथ लॉग लिया, ये फंक्शन बन गया, इस पूरे फंक्शन के साथ लॉग लिया तो ये फंक्शन बन गया। अब मैंने इससे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग के साथ कोई भी फंक्शन हो और उसकी जो पावर होती है वो ये पावर जो है ये उतर के यहाँ पर नीचे सामने इसके साथ प्रोडक्ट बन जाती है। तो अब क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करेंगे, और जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव लेते वक्त लॉग के साथ फंक्शन y है तो डी बाय डी एक्स ln(y) इस फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, ये मैंने आपको बताया कि हमने नीचे उतार लिया है विच इज़ x, ये नीचे उतारा, साथ में जो भी फंक्शन है log इंटू 1 + x, और इस पूरे फंक्शन का हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया। यहाँ पर इस फंक्शन, इस स्टेप में मैंने अपनी लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की कि लॉग के साथ कोई फंक्शन उसकी पावर जो है वो उतर के लॉग के साथ आ जाती है। लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव लिया। अब डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करें, डेरिवेटिव किस तरह लेंगे, यहाँ लॉग के साथ y है, और इससे पहले तमाम क्वेश्चंस डिस्कस किए कि लॉग के साथ जो भी फंक्शन होगा फर्स्ट मेथड के थ्रू वो हमारे पास डेरिवेटिव लेते वक्त नीचे आ जाएगा 1/y, एंड इसी फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इस तरफ डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया।
इस तरफ जब डेरिवेटिव लेंगे तो इस फंक्शन में हमारे पास टू फंक्शंस हैं, द फर्स्ट फंक्शन एंड द सेकंड फंक्शन। और जब हमारे पास दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट हो रहे हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो वहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल इंप्लीमेंट करेंगे डेरिवेटिव लेते वक्त सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव लेते वक्त सेकंड फंक्शन विच इज़ 1 + x, सेकंड फंक्शन वैसे ही आएगा और फर्स्ट फंक्शन का हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव विच इज़ x। दरमियान में प्रोडक्ट रूल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, प्लस साइन विल ऑलवेज बी देयर, वहाँ पर प्लस साइन आता है। सेकंड वाले फंक्शन को रखेंगे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड प्लस फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज़ रखेंगे और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज़ d/dx इंटू log 1 + x, दिस वन। दिस इज़ द प्रोडक्ट रूल। इससे पहले हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल पर भी डिस्कशन की है और उससे रेलेवेंट बहुत सारी एग्जांपल्स हमने उस लेक्चर में डिस्कस की थी। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल के हेल्प से डेरिवेटिव लिया, 1/y एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, dy/dx एज इट इज़ इक्वल टू, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, log 1 + x ये एज इट इज़ रहेगा एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 प्लस x वैसे ही रहेगा, लेकिन जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो log के साथ हमारे पास फंक्शन मौजूद है जो नीचे आएगा 1 + x एंड इसी फंक्शन का जब आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0 + 1 ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई हुआ इस फंक्शन से तो ये फंक्शन एज इट इज़ 1 + x के साथ वैसे ही आ गया। सो x जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0 + 1 1 होता है, 1 इस फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा, ये फंक्शन एज इट इज़ आएगा, तो प्लस x डिवाइडेड बाय 1 + x, दिस इज द कंप्लीट स्टेप। अब हमारे पास इज इक्वल टू के इस तरफ y मौजूद है, y को उधर लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा बिकॉज क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। सो dy/dx यहाँ पर अकेला रह जाएगा और y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइक दैट। तो y हमारे पास शुरू में किसके इक्वल था, इस फंक्शन के इक्वल था, तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो कंप्लीट इस स्टेप के बाद इस तरह हो जाएगा, फंक्शन हमारा y 1 + x होल पावर x और साथ में ये तमाम का तमाम जो हम लोगों ने फाइंड किया ये वैसे का वैसे आएगा लाइक दैट। दिस इज द कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसकी पावर भी हमारे पास कोई फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जिसकी पावर भी हमारे पास कोई वेरिएबल है, कोई डिजिट नहीं, कोई इंटीजर नहीं, 2 3 4 5 ऐसी कोई पावर नहीं, यहाँ पर पावर भी हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है, वेरिएबल है। और ऐसे फंक्शन में जब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो पहला स्टेप जो होता है हमें हमेशा लॉग लेना पड़ता है। और ऐसे स्टेप में चूंकि लॉग इन्वॉल्व हो रहा था इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करवाया क्योंकि इसमें नेचुरल लॉग यूज़ हो रहा है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ नोट में लिख देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस आप जब भी सॉल्व करेंगे लाइक दैट, अगर आपके पास एक क्वेश्चन हो y इज इक्वल टू log x और इसकी जो पावर है वो भी आपके पास log x हो, इस तरह के क्वेश्चंस को लाइक दैट y इज इक्वल टू log x एंड होल पावर x, ऐसे तमाम फंक्शंस जिसमें पावर भी आपके पास कोई फंक्शन हो, कोई वेरिएबल हो, ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव लेते वक्त आप सबसे पहले स्टेप में दोनों तरफ लॉग लेंगे और इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ये आपका डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा। आई होप के क्वेश्चंस अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी और ये तमाम जो हमने आज क्वेश्चन और एग्जांपल डिस्कस की इसकी प्रैक्टिस करें। और किसी किस्म की कन्फ्यूजन अगर आप फील करते हैं और कोई बात ऐसी जो समझ में नहीं आ रही, कमेंट करें ताकि उनका सलूशन आप तक पहुंचाया जा सके। थैंक यू वेरी मच। Girl about a 10, I should fuck her in a Benz.